मॉर्निंग सर। चलिए दोस्तों, आज आप सभी को सुबह का नमस्कार। और थोड़ा सा अगर आप लोग बेड में होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को आज एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। भले आप बेड में हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्लाइड में आप लोग को दिखाऊंगा जिसको आप लोग को देखना पड़ेगा। और देख करके थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि रियल में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लोग स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आप अगर नहीं उठ पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंखों को खोल लीजिएगा। और सर, एक और ना योगेश के नाम से एक और कहीं पे दिखाई दे रहा होगा। यस सर, एक, मैं कर देता हूँ। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट मैं कर रहा हूँ उसको। यस सर। क्वेश्चन मतलब दोस्तों मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा। हम लोग मीटिंग में तो आ गए हैं और कुछ लोग लेटे भी हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हाथ तो चला सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आपको वीडियो कैमरा ऑन करते नहीं बनेगा तो आप लोग को देखना है। और ये जो जितने लोग हैंड रेस किए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। वो पूरी अच्छी तरीके से मतलब जूम को ऑपरेट करना जानते हैं। चलिए अपन शेयर करते हैं। सर, स्क्रीन शेयर हुआ क्या? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक। अभी दिखाई दे रहा है सर कुछ स्लाइड हाँ में? जी सर। हाँ जी सर। वही ठीक, बहुत ब्लिंक बढ़िया। कर रहा है सर, आ रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है आज का, हम सभी लोगों का। और मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ जो कैमरा ऑन करके भी बैठे हैं। तो जो लोग कैमरा ऑन किए हैं, ठीक है, और जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर पाए हैं, तो जो नहीं कर पाए हैं उनको तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अच्छा, जिन लोग हैंड रेस किए उन वो लोग को भी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि वो लोग देख रहे हैं और जूम को ऑपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग को या तो जूम ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, या तो फिर हम अभी भी लेटे हुए हैं कि सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये दोस्तों, ये साउंड नहीं देखना है, आपको इस चित्र को देखना है, डिस्प्ले को देखना है। आप देखिए जो दिखाई दे रहा है। तो जो इसका उत्तर देना चाहता है वो कैमरा ऑन करके हाई कर सकते हैं। कैमरा ऑन करके अपना हाथ हिलाएंगे ना, तो हम उनसे उसका उत्तर मांगेंगे। सर, आपसे ना, जो हमारे को होस्ट लीडर हैं, आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो जो जिनका कैमरा ऑन है और जिनको समझ में आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, ये आप उत्तर देंगे, या तो गलत होगा या तो सही होगा। लेकिन उससे बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, हमारा उत्तर सही है कि गलत है। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। योगेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अनिल बोल रहा हूँ। अरे, अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप जो ये स्क्रीन शेयर की हुई है ना, इसमें एक वीडियो और एक ब्लिंक ये चल रहा आपको है। नहीं बताना है, मतलब जो नहीं, आप समझ रहे हो बोले ना? ना, सब लोगों से कोई भी बता सकते हैं। हाँ, मेरे तो बोलने का मैं मतलब ना ये यहाँ, है। हाँ, हम्म। नहीं नहीं, ठीक है।
यहाँ पे मेरे को ना दो चीजें हैं, मतलब अगर हम देखना चाहें तो। एक हाँ। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो अगर हम फोकस करते हैं बीच में, तो बीच हम्म। में एक डॉट जो बना हुआ है ब्लैक कलर का स्क्वायर में, अगर हाँ उसको हाँ। हम फोकस करते हैं उस बीचों बीच में, तो आजू बाजू में क्या चल रहा है ना वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि फोकस हमारा बीच में हो गया, मध्य में। लेकिन वही सेम एकदम। चीज अगर फोकस हम वहां से हटाते हैं, तो हम्म। वही लोगों को जो समस्या चल रहा है, रेट डाउन है, आईडी नहीं लग रहा है, कंपनी के करना चाहिए, यूज केस आना चाहिए, मतलब दुनिया भर का ज्ञान, और दुनिया भर के जो लोग जो आज दूसरे को ही मतलब अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए लगे हुए हैं, वो सेम चीजें हैं कि छोटी मोटी समस्याएं देखोगे, समस्याएं दिख रही है। और अगर आप प्रॉब्लम ये सोल्यूशन को देख रहे हैं तो सोल्यूशन नजर आएगा। बस सर मेरा नजरिया यही था। थैंक यू। ये एकदम सही, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अनिल भाई। और क्या है ना, आप उत्तर दिए तो लोगों को क्या लगेगा कि इन लोग का सेटिंग रहा होगा सर लोग का, पहले से बात कर लेंगे उत्तर देना भाई, इसीलिए मैं बोला आप मत बताओ करके। अच्छा, बाकी बहुत ठीक है अच्छा ठीक। और एकदम करेक्ट उत्तर दिए हो आप। जी। और आप देख सकते हो दोस्तों कि अनिल भाई ने जो बताया एकदम सही बताया है। ये जो आप लोग को ब्लू कलर का डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, आप लोग जब एकदम ध्यान से ब्लैक डॉट को देखते हैं, एकाग्रचित होकर के, फोकस अपना सामने रख करके, लक्ष्य को सीधा सीधा अगर हम बोले तो वो आपका लक्ष्य है, वो आपका ड्रीम है, वो आपका गोल है, ये आपका टारगेट है। अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपका ड्रीम क्लियर है, तो दोस्तों जो अगल बगल चल रहा है ना, जो अनिल भाई ने बताया, वो हमारा अभी क्या चल रहा है पता है? प्राइस। ये बगल वाला जो है ना घूम रहा है लगातार, प्राइस। जिसके पास ड्रीम नहीं है कि भाई मुझे घर से निकल के करना क्या है, या मुझे आज इनकम कितना करना है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देता है। लोग नहीं जुड़ रहे हैं सर, लोग दूसरे कंपनी में जा रहे हैं सर, रेट कम है तो लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं सर, ये सर वो, जो अनिल भाई ने बताया, और जो बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन ठीक है, अनिल भाई की बातों से आप लोग रिलेट किए होंगे। यही सच्चाई है दोस्तों। और इसको बोलते हैं आंखों देखा झूठ। मतलब आप देख रहे हो सब कुछ, लेकिन आपको फिर भी आप अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि नहीं भाई रेट कम है इसलिए ना लोग नहीं जुड़ रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। या तो हमारा लक्ष्य छोटा है, या जो हमारे ड्रीम थे छोटे छोटे, जैसे कार लेना था कार ले लिए, कहीं पे प्रॉपर्टी लेना था ले लिए, कुछ और लेना था ले लिए, अब तो सब हो गया छोटा छोटा जो चीज था। अब मैं क्या करूं, या अब मैं किसके लिए काम करूं? या मेरे को 30-40 लाख रुपए कमाना था, वो भी कमा लिए, क्योंकि पहले के जमाने में, मतलब आज से 10 साल पहले अगर हम लोग बात करें, जो जिस प्लान को देख करके हम लोग, मतलब मैं अपनी बात करूं, 2012 में जब टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में आया था सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में, तो उस समय एक साल में 40 लाख का इनकम प्लान था, एक साल में। और आज तो लोग महीने महीने में कमा रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों हमको अपने ड्रीम को बड़ा करने की जरूरत है, और अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसको मंथली तोड़ने की जरूरत है। तो महीने में तोड़ने के बाद उसको वीकली तोड़िए, और वीकली तोड़ने के बाद पर डे पे लेके आइए कि मुझे पर डे कितना कमाना है तो मेरा ये वाला ड्रीम पूरा होगा, या इस महीने में क्या करने वाला हूँ। और जब तक कि ये पूरा क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों, सिर्फ ये जो ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद फिर आपको ग्रीन बॉल दिखाई देगा। फिर एकदम जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ आपको ये बीच में जो डॉट है वो दिखाई देगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। आज आप लोग को ये पता रहेगा भाई कि मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहा हूँ। तो ये अगल बगल जो चल रहा है दोस्तों, प्राइस को साइड करके लक्ष्य पे फोकस करके आप काम कीजिए, क्योंकि अभी ईश्वर का दिया हुआ जो समय है, जो अभी का प्राइस चल रहा है ना, वो हमारे लिए वरदान है। क्योंकि अभी जितने लोगों को हम लेकर के आएंगे, नया सिटी आप बिल्ड कर सकते हो, नया टीम का निर्माण आप कर सकते हो, और लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और एकदम ऑर्गेनिक कम्युनिटी हमारा अभी तैयार होगा। क्योंकि पहले जो हुआ वो आप सब लोग को पता है, ठीक है, कुछ लोगों ने प्लान दिखाया, कुछ लोग रोज प्लान दिखाया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार $100 लगाए, वो ऑटोमेटिक अपने अपने मन से सेकेंड टाइम $1000 लगाए। जिन लोग $1000 लगाए उन लोग $5000, $10,000 का बिना बोले, बिना पूछे लगा दिए, क्योंकि उनको पता है कि भैया रेट तो बढ़िया है, और कंपनी भी मस्त चल रही, लगाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी था, मैं टेलीग्राम में देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे कि चलो भाई पैसा नहीं, लोन लेके लगा दिए। तो कुछ लोग इसी चीज के भरोसे ही कि मतलब दूसरे से पैसा लिए, इसमें डाल दिए, अब यहीं से पैसा आएगा तो मैं दूंगा। तो क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट्स, मतलब आप समझिए गोल्ड खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपके पास जो, हमारे पास जो एडिशनल पैसा होता है, उस पैसे से स्टार्ट करो, भले आप 10,000 से स्टार्ट करो। हमारे इसी मिस्टर मीन परिवार में ऐसे
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपए से ही शुरुआत किया था। और मैं दूसरे की तो नहीं बात करता, मैं खुद 10,000 से स्टार्ट किया था। दूसरे दिन भले $2,000 लगाया था, लेकिन पहले दिन $10,000 लगाया था। और $10,000, सॉरी, 100 डॉलर लगा करके लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपए का इनकम किया। तो उन्होंने क्या किया, टीम बिल्डिंग किया, लक्ष्य को, ड्रीम को ध्यान में रख करके काम किया। तो दोस्तों, हमारे अगल बगल बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमको भ्रमित करेगी, हमको भ्रमित नहीं होना है। और भ्रमित जो होगा दोस्तों, वो कौन व्यक्ति होगा, जिसके पास ड्रीम नहीं होगा दोस्तों, जिसको काम कैसे करना है वो नहीं पता। तो ये सब चीजें ना चलता रहेगा। जैसे आप लोगों ने घोड़े को देखा होगा। घोड़ा जब रोड पे चलता है या जिस ट्रैक पे दौड़ता है, आप देखिएगा उसके आंखों पे ना पट्टी लगा रहता है। उसके आंखों के अगल बगल में पट्टी लगा रहता है, ताकि उसका जो ध्यान है वो हरे भरे घासों की तरफ ना जाए, ध्यान लक्ष्य से ना हटे, वो सिर्फ आगे की ओर दौड़े। ठीक उसी तरीके से हमारे भी मन में हो सकता है, या कोई और आए, कुछ भी मन में हलचल हो, कोई लोग आपको कुछ भी बोले और हमारे मन में हलचल हो, तो उनकी बातों में नहीं आना है। दिमाग को केंद्रित रखना है। अभी अभी देखता हूँ मैं कितने लोगों का हैंड रेस हुआ है। अभी आप देखिए सर, मतलब जो हमारे कोच लीडर हैं और जो भी सीनियर लीडर हैं, आप लोग देखिए कि बहुत सारे लोगों को हैंड रेस करना भी नहीं आ रहा है। जो लोग अगर बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो सिर्फ हैंड रेस करना है, अगर आप बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी हैंड रेस कर लिया अपना खुद का, है ना, मनीष सर ने भी कर लिया, इधर देखिए। और बाकी लोग को या तो करना नहीं आ रहा है, या तो फिर हम लेटे हुए हैं। चलो ठीक है, खैर हम ये समझ लेते हैं कि आप सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? ये ध्यान हमारा मेन गोल पे होना चाहिए, टारगेट पे होना चाहिए। और जो साइड साइड में जो चल रहा है वो सारे आपके डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। अब ये सेकंड स्लाइड आप देखिए। सेकंड स्लाइड को अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे, और आप देखिए, आप लोग सभी लोग सिर्फ आप प्लस को देखिए, ज्यादा नहीं, 15 सेकंड देखिए। कंटिन्यू आप सब लोग देखिए। आप लोग को जो साइड में जो पिंक कलर का बॉल दिख रहा है, धीरे धीरे करके वो हटेगा, गायब होगा। उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर का बॉल दिखाई देगा जो घूम रहा है। फिर आप एकदम ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस नजर आएगा, बाकी सब पूरा गायब हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा, सिर्फ प्लस दिखाई देगा। एकदम ध्यान से देखिए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो देख ही नहीं रहे, आप बोलो सर मैं सुन रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी है। चलिए ठीक है, आप लोग को, जो लोग देखे उनको समझ में आ गया होगा। एकदम ध्यान से जब आप उसको देखेंगे ना, तो सारे पिंक बॉल गायब हो जाएंगे। ब्लू कलर, जो ग्रीन कलर का जो बॉल चल रहा है ना, वो भी गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको प्लस दिखाई देगा। तो जब हम अपने ड्रीम के प्रति, या सीधा सीधा बोलो, जब आप मिस्टर मिन के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, तो सिर्फ आपको प्लस दिखाई देगा, सिर्फ प्लस ही प्लस दिखाई देगा, कुछ भी कहीं पे भी माइनस नहीं दिखाएगा। और सिर्फ आप अपने गोल के लिए, अपने अपने ड्रीम के लिए काम करोगे। क्योंकि हो सकता है आपके जो डाउनलाइन है उसके पास ड्रीम नहीं होगा, हो सकता है उसका जो छोटा मोटा पैसे कमाने का ड्रीम था वो पूरा हो गया होगा। हो सकता है कभी उनके पास कार नहीं था, उन्होंने कार ले लिया। या कभी 10 लाख नहीं कमाए थे, 1 साल में वो 10 लाख कमा लिए, 10 लाख में ही कमा के कुछ लोग खुश हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे साथ कोई नहीं थे, फिर हम भी तो थे ना, अकेले तो आए थे ना। आपके साथ 2 की टीम आई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, धीरे धीरे करके आपका टीम बढ़ते गया। वही चीजें फिर से करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है कचरे जो है पूरे साफ होंगे, और जिनका लक्ष्य क्लियर होगा दोस्तों, वही आगे बढ़ेगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपके हम सभी के आंखों का एक्सरसाइज भी हो गया और समझ में भी आया होगा दोस्तों कि अभी हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, समस्या, जहां नहीं जाना चाहिए वहां लोगों का ध्यान जा रहा था। तो दोस्तों आज से ही हमको न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट के साथ आज से हमको पूरा मार्केट में उतरना पड़ेगा और हम सबको ये देखना है कि मैंने आज क्या किया। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, मेरी जो टीम कर रही है वो अलग चीज है। मतलब जो जहां से हमारा आईडी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वहां से हमारी जो टीम काम कर रही है वो एक अलग फैक्टर है कि हमारी टीम क्या कर रही है, और एक अलग फैक्टर ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिस्से का काम हम ईमानदारी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो राइट वर्किंग पैटर्न होता है दोस्तों वो यही होता है कि सबसे पहले आप अपना ड्रीम बनाइए। जब आप अपना ड्रीम बना करके काम करेंगे तभी आप सामने वाले का भी ड्रीम क्लियर कर पाएंगे कि भाई ये देखो, ये रहा मेरा ड्रीम, इस ड्रीम के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो माइंडसेट पूरी तरीके से आपका रेडी होना चाहिए और आज ही बैठ के उसको डिसाइड कीजिए। अगर आप ड्रीम अपना नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का जो शुरुआत होता है दोस्तों वो ड्रीम से ही होता है, और जिसके पास ड्रीम नहीं है उसके पास समस्या है। आप चले जाओ, वो सिर्फ समस्या गिनाएगा, सर मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ समस्या गिनाएगा। और हम लोग समस्या सुनने के लिए नहीं आए दोस्तों, हमको सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों। अब आप देखिए, हमारे साथ हो सकता है किसी के पास 500 की टीम होगी, किसी के पास 1000 की टीम होगी, किसी के पास 5000 की टीम होगी, किसी के पास 2000 की टीम होगी, ठीक। लेकिन क्या हम अपने एक एक एसोसिएट को जो ज्वाइन हमारे साथ किए हैं, क्या हम उनको जूम मीटिंग में लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि जूम मीटिंग के फायदे आप लोग देखिए क्या क्या है। सबसे पहला, 100% फ्री एंट्री है। किसी से कोई ऐसा है क्या कि चार्ज लिया जा रहा है कि आप आओगे भाई तो कम से कम आपको $100 देना है, या आपको 10 कॉइन देना है, या आपको साल में इतना देना है? नहीं दोस्तों, ये आपके अपलाइन लीडर्स के माध्यम से आपको मिलने वाला एजुकेशन सेक्टर है। एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आपको सुबह भी जूम का सेशन मिल रहा है, एजुकेशनल, टेक्निकल, मोटिवेशनल, हर प्रकार का एजुकेशन, सारी चीजें जो मिल सकते हैं जूम मीटिंग से, जो आपके सीनियर अपलाइन से और सिस्टम से, वो हमको सुबह मिल रहा है। और रात में 9 बजे हमारा वेबिनार हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे क्या है, सीखने का शानदार अवसर दोस्तों, फ्री में। अभी आप क्रिप्टो के बारे में या कहीं पे भी मोटिवेशनल टॉक स्पीच सुनने जाएंगे तो 1000 2000 रुपए का फीस, या 3000 10,000 रुपए का भी फीस रहता है, दे करके हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुनते हैं। और यहाँ पे अलग अलग लीडर्स के माध्यम से अलग अलग चीजें रोज जानने को मिलती हैं। तीसरा है दोस्तों बेहतरीन कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम आपकी टीम आएगी, लगातार आप आएंगे, आप अपने सीनियर को देख पाएंगे, और अपने टीम के साथ बैठ के देखेंगे दोस्तों तो एजुकेशन अच्छा बढ़ेगा, डुप्लीकेशन हो पाएगा। चौथा है समय स्थान परिस्थिति के अनुसार ज्ञान। जैसे कुछ लोग, जैसे हम लोग शुरू में बात किए, हम घर में सोए हैं, ठीक है, अभी नहीं उठे हैं, ब्रश नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोग बेड में होंगे, सुन रहे होंगे, कम से कम चलो देख भी नहीं पा रहे, सुन तो रहे हैं, और मन ही मन स्माइल भी कर रहे होंगे कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं। पांचवा, अभियान के प्रति कर्मठ सेवकों का निर्माण। अभियान के प्रति कर्मठ सेवकों का निर्माण। और दोस्तों जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। जब आप आएंगे आपकी टीम भी देख रही है कि हाँ सर भी आ रहे हैं, आप नहीं आओगे तो वो देखेंगे अरे सर तो नहीं आए थे, मैं भी नहीं आऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही नीचे वाला भी देखेंगे अरे सर तो नहीं आए थे, मैं भी नहीं आऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे पता चल रहा है जो लोग आ रहे थे वो लोग भी नहीं आएंगे, टीम में डुप्लीकेशन होता है। और दोस्तों सातवां है सकारात्मक परिवर्तन। और एक बहुत ज्यादा जो परिवर्तन होने की बात होती है, हर बार कई बार ऐसा होता है किसी भी सीनियर लीडर, किसी व्यक्ति विशेष को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए दोस्तों, सिस्टम को प्रमोट कीजिए कि भाई सुबह और शाम 2 टाइम हमारा वेबिनार होता है जूम का, सुबह एजुकेशनल सेशन और शाम में हमारा वेबिनार होता है। ये दोनों चीज को प्रमोट कीजिए, दोनों में आना है। और संडे हमारा फिजिकल एक्टिविटी होता है, कहीं पे सेमिनार होता है, कहीं पे फंक्शन होता है, कहीं पे ट्रेनिंग होता है। तो ज्यादातर जगह में अभी हम लोग कर रहे हैं सेमिनार, कि ज्यादा से ज्यादा आपके गेस्ट बैठे, क्योंकि 1 to 1 जब हम करते हैं दोस्तों तो एक एक लोगों को करते हैं, और सेमिनार में क्या होता है कम से कम 100 50 500 1000 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं। तो वहां पे लोग एक भीड़ में
आते हैं, भीड़ दिखाई देता है लोगों को टेस्टिमनी लोगों को दिखते हैं। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीजें जो 100% आपको सफलता की ओर लेके जाएगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे 90% एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट सबका बाप होता है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो हमने शुरू में बात किया, कुछ लोग, सर प्राइस कब बढ़ेगा सर? तो वो क्या है, एक्साइटमेंट लेवल उसका कम हो गया है कि प्राइस बढ़ेगा तो काम करूंगा। भैया, नाव जो होता है समुद्र में, सबसे सुरक्षित कहाँ पे रहता है? वो बंदरगाह पे रहता है, जब वो बंधा होता है एक जगह पे। लेकिन जहाज का, नाव का असली पता कब चलता है? जब वो समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में जब वो चलता है दोस्तों। और जब विपरीत दिशा में हो, हवा हवा विपरीत दिशा में हो, तब असली नाविक का पता चलता है। तो एक तो हो गया, फ्लो फ्लो में काम हो गया। और एक अभी राइट टाइम में कैसे हम प्लान दिखा रहे हैं, वो अभी पता चलेगा कि कैसे हम टीम बिल्ड करें। आज आप देखिए मार्केट में जो शुरू से काम करें वही आज भी काम कर रहे हैं। और जिन लोग सिर्फ लगा के बैठ गए, वो लोग लगा के बैठ गए, आज भी इंतजार करेंगे कि जब रेट बढ़ेगा तब भाई मैं काम करूंगा। तो दोस्तों, एक्साइटेड रहिए, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। हमेशा एक्साइटेड रहे। और 2% फाइन ट्यूनिंग, आप अपने अपलाइन के साथ और अपने टीम के साथ डेली बातचीत कीजिए। अभी हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जूम में तो आ रहे होंगे, लेकिन ना तो अभी अपलाइन से किसी से कनेक्ट होंगे, ना अपने टीम से कनेक्ट होंगे। ठीक है, लिंक आ गया, क्लिक करो, आ गए, अटेंड कर लिए, फिर सो गए, फिर खा लिए, फिर सो गए। तो दोस्तों, अभी हमको एक्टिव होने की जरूरत है। जो था जैसे था, आज से और अभी से ये प्रण कीजिए कि मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा विजन के साथ मैं मार्केट में उतरा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, और जब तक जिंदा है तब तक काम करना पड़ेगा। या तो हम अकेले काम कर ले कहीं भी किसी फील्ड में, कहीं भी किसी भी फील्ड में, या तो यहाँ पे टीम बना करके एक साथ बिजनेस पार्टनर बन करके एक बड़े लेवल पे काम करें और मिस्टर मिनट को ऊंचाइयों पे लेकर के जाएं, जहाँ पे लोग देखे तो बोले भाई ये बंदा मेरे को बोला था यार, लगा ले भाई, प्राइस कम है, लेकिन मैं नहीं लगा पाया, मैं डर में नहीं लगा पाया। या जो लोग यहाँ से बाहर चले गए, उन लोगों को एहसास हो। और तीसरा है दोस्तों 8% टेक्निक, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसका उपयोग करके हम सभी को आगे बढ़ना है। और आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक स्टोरी रखना चाहूंगा, जो स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करता है किसी भी काम को करने के लिए। और कई बार मैंने सुनाया भी है उसको, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा सभी लोगों को, आप लोग को। दोस्तों, एक बार होता क्या है, एक व्यक्ति रहता है, उसको सफल होना रहता है। और सफलता का रहस्य जानने के लिए वो अ, बहुत सारे लोगों से मिलता है, भटकता है दर दर, कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, और मुझे सफलता का रहस्य बताइए, कौन बताएगा? तो उसी समय उसको किसी व्यक्ति से पता चला कि एक अ, दार्शनिक है, महान दार्शनिक, और उनका नाम है सुकरात। सर, मेरा वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? हाँ जी सर, आ रही वॉइस तो। जी जी। यस। और वो दार्शनिक का नाम है सुकरात, लेकिन वो हर एक व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं। उनसे मिलने के लिए उनको खुद आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को सफल होना रहता है, वो व्यक्ति बहुत उनको ढूंढता है, और फाइनली पता चलता है कि बाबा जी किसी गांव में आज ठहरे हुए हैं। और वो जो व्यक्ति रहता है वो उस गांव में पहुंचता है, और बाबू जी से उनका मुलाकात भी हो जाता है। और लगभग रात में 10 बज चुका था उस समय के, रात्रिकालीन की अगर हम बात करें, एक अंदाजा एवरेज। बाबा जी से वो लड़का पूछता है कि बाबा जी, मैं आपसे मिलने के लिए और आपसे जानने के लिए कि सफलता कैसे लोगों को मिलता है और सफल मैं कैसे बन सकता हूँ, उसके बारे में मुझे बताइए। बाबा जी बोलते हैं कि बेटा, आपने मुझे कितने दिन में ढूंढा? तो बोले बाबा जी, मैं ना कई जगह काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन मैं ना सफल नहीं हो पाया। तो मुझे जानना है कि मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। तो बाबा जी उनको बोलते हैं, काम करो बेटा, जो मैंने पहले बताया,
या पहले जो पूछा वो मुझे बताओ, आप मेरे तक कितने दिन में पहुंचे? तो उस लड़के ने बोला, बाबा जी मुझे लगभग 1 महीना लगा आप तक पहुंचने में। बोले ठीक है, एक काम करो, प्रातः काल प्रातः काल आप भोर में 4:30 बजे के आसपास, सूर्योदय से पहले सरोवर के पास आइए। इस गांव के बगल में एक सरोवर है, एक नदी है, और वहां पे सरोवर है, वहां पे आप आइए। बोलते ठीक है बाबा जी। उसके बाद सुबह होता है, सूर्योदय से पहले वो लड़का उस सरोवर के पास जाता है, उस नदी के पास जाता है जहाँ पे बाबा जी उनको बुलाए रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पे। अब जब वो लड़का वहां पे पहुंचता है नदी के किनारे, जहाँ पे उसको बाबा जी बुला रहे थे सरोवर के पास, तो बाबा जी, वो देखता क्या है कि बाबा जी पहले से ही उस जगह पे पहुंच चुके थे और पानी के अंदर थे, नदी के अंदर थे, जहाँ पे उनका जो पानी का जो स्तर था, जल का जो स्तर था, लगभग कंधे तक था, और वहां पे वो थे। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो जो लड़का रहता है वो आगे जाता है, और पानी आ जाता है घुटने तक। घुटने तक जब पानी आता है तो बाबा बोलते हैं और आगे आओ। तो वो थोड़ा सा डरता है कि भाई और क्यों बुला रहे हैं करके, यहाँ तक तो बुलाए थे, अंदर क्यों बुला रहे हैं। तो बोलता है, घुटने तक पानी रहता है वहां पे, बोलता है बाबा जी मैं यहाँ नहाने नहीं आया हूँ, उतना दूर से मैं अपने शहर को छोड़ करके मैं यहाँ नहाने नहीं आया हूँ, मुझे सफल होना है, सफलता का रहस्य बताइए। तो बोलते वो उसको कुछ नहीं बोलते, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है और पानी का स्तर उसके कमर तक आ जाता है। अब बताइए बाबा जी मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। वो थोड़ा सा उसका जो गुस्सा है, टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लगता है उस लड़के का, जो बाबा जी से जानने आ रहा था कि भाई मुझे सफल कैसे होना है, मुझे सफलता के बारे में बताइए बाबा जी। आप मुझे इधर पानी के अंदर बुला रहे हैं, मैं उतना दूर से आया हूँ शहर को छोड़ करके, और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बता पाएंगे, या मैंने आपके बारे में सुना था, हो सकता है आप दूसरे बाबा जी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोलते बेटा आप सही सुने हो, लेकिन आप और अंदर आओ। बोलते ठीक है आ जाता हूँ। उसके बाद फिर आते हैं तो थोड़ा सा कमर से थोड़ा और ऊपर तक पानी आ जाता है। कमर से थोड़ा और पानी ऊपर आ जाता है। बाबा जी बोलते हैं थोड़ा और अंदर आओ। बाबा जी आपको बताना है कि नहीं बताना है मुझे ये बताओ, सफलता का रहस्य आप मुझे बताएंगे कि मैं यहीं से नहा के जाऊं। बोलते बेटा अगर आपको सफल होना है तो आप थोड़ा और आगे आओ। अब बाबा जी के जहां खड़े थे उसके सामने वो लड़का खड़ा हो जाता है। मतलब पानी का जो स्तर है गर्दन तक पहुंच जाता है, बाबा जी भी वहीं तक गर्दन तक पानी, और उसका भी, वो लड़के का भी पानी जो है, पानी के स्तर गर्दन तक आ जाता है। अब बाबा जी से फिर वो लड़का बोलता है कि बाबा जी सफलता का मुझे रहस्य बताइए, सफलता का रहस्य बताइए बाबा जी। बाबा जी लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, लड़के की आंखों में देखते हैं, और आप लोग मुझे देखिए वो बाबा जी क्या करते हैं, उसके बाल को जोर से पकड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ उसके बाल को जोर से पकड़ते हैं, पूरे जोर से उसके बाल को। कल्पना कीजिए वहां पे हम हैं, पूरे बाल को पकड़ते हैं और पूरी ताकत के साथ नदी में डुबा देते हैं। सोच के देखिए, फील कीजिए कि वहां पे हम हैं, और हमारे बाल को किसी ने पकड़ा, बाबा जी ने पकड़ा, और पूरी ताकत के साथ नीचे नदी में डुबा दिया। उसके बाद समय बीतता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब उस लड़के का जो शरीर है पूरा नीला हो चुका है। 1 सेकेंड का भी, 1 सेकेंड का भी अगर लेट करते तो वो जो लड़का वहीं उसका डेथ हो जाता है। लेकिन बाबा जी उसको तुरंत बाहर निकालते हैं, उसका बाल को पकड़ के बाहर निकालते हैं, और उससे पूछते हैं, निकालने के बाद उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा जब मैंने नदी के अंदर तुम्हारे सर को डुबाया था, तुमको कुछ याद आ रहा था? शादी? बोलते हैं, नहीं। पार्टी? नहीं। पिकनिक? नहीं। वाइन का रेट नीचे जा रहा है, लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, याद आ रहा था?
कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या याद आ रहा था? क्या इच्छा हो रहा था? कुछ इच्छा हो रहा था तो बोलते हैं बाबा जी, मुझे एक लंबी गहरी सांस लेने की इच्छा हो रही थी। एक लंबी गहरी सांस लेने की इच्छा हो रही थी। जिस तरीके से आपको एक लंबी गहरी सांस लेने की इच्छा हो रही थी, ठीक उसी तरीके से अगर ये जितने भी आपके समस्या हो सबको साइड में करके अपने गोल को, अपने ड्रीम को, लक्ष्य को सामने में रख के रात दिन एक करके अगर काम करने के लिए तैयार हो, प्राथमिकता तय करके निरंतर काम करने की निरंतर काम करने के लिए अगर तैयार हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको सफल होने से नहीं रोक सकती बेटा। तथास्तु। और लड़का निकलता है काम में और सफल होकर के दिखाता है। और दोस्तों, आज यही सिचुएशन हम सभी के साथ है। हम सभी के साथ है और वही चीजें करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। और इस कहानी को ध्यान में रख करके मैं 2012 से इस कहानी को सुना था और ये रियल कहानी है। महान दार्शनिक सुकरात, आप सर्च करेंगे गूगल में तो पूरा दिखाई देगा। और लोग उनसे मिलने जाते थे सफलता का रहस्य जानने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पूरी दमदारी के साथ भिड़ने की जरूरत है और दुनिया को दिखाने की जरूरत दोस्तों कि आप किसी से कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अब ये है टेक्निक जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, हम सब लोग को आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सारी चीजें हम सभी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मिस्टर मिंट में हम अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, स्पेशली जिसमें हम लोग सेल निकालते हैं, वो स्टेटमेंट है। और धीरे धीरे करते करते आप सीढ़ी को पार करते करते आप देखिए, ये जो व्यक्ति है ये कोई और नहीं, हम है जो सफलता के शिखर पे एक दिन हम सब लोग रहेंगे। जहां पे आपके पास सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हो, सुख, शांति, समृद्धि, सारी चीज आपके पास रहेंगी। और जिसमें सबसे पहला जो चीज आता है वो है ड्रीम। ड्रीम में सबसे पहला जो वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों ड्रीम के प्रति। समर्पण, पूरी तरीके से समर्पित होकर के आप अपने ड्रीम के प्रति काम कीजिए। अपने ड्रीम के लिए काम करना है, दूसरों के ड्रीम के लिए नहीं। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं तो नौकरी करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी। फिर दूसरे लोग अपना ड्रीम पूरा करेंगे। या तो हम अपना ड्रीम कर ले पूरा, या तो दूसरे के ड्रीम को पूरा करने के लिए कहीं पे नौकरी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्रीम हमारा क्लियर होना चाहिए और इसके बारे में एक अलग टॉपिक हम लोग फिर से रखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। और ये अभी हम लोग सिस्टमेटिक वर्क की वर्किंग पैटर्न क्या होना चाहिए उस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ड्रीम बनाना है हम सब लोग को, अगर नहीं बनाए हैं या जो पूरा हो चुका है तो नया ड्रीम आज ही बनाना है हम सब लोग को। और जितने भी एलोकेशन अचीवर उन लोगों को सभी को पता है कि ड्रीम कैसे बनाना है। तो अपने टीम के साथ बैठ करके एक एक लोगों का ड्रीम बनवाइए। दूसरा है लिस्ट। ड्रीम आपका पूरा होता है दोस्तों लिस्ट से। लिस्ट किसका? लोगों का लिस्ट। ए से लेकर के जेड तक जितने लोगों को आप जानते हो प्रॉपर बैठ करके अपने लोगों को लिस्ट बनवाइए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो सबको ज्वाइन करा दिया। सबको ज्वाइन करा दिए तो मार्केट में अपरिचित लोगों की कमी नहीं दोस्तों। अपरिचित मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 2012 में मुझे जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया था उसको मैं जानता भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति ने बुलाया था। मैं भी बोला चलो भाई अगर जानकारी मिल रही है तो जाके एक बार देखते हैं। शनिवार का दिन था। सैटरडे को लोगों को इनविटेशन किया जाता है और संडे को हॉल में बैठाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे संडे को मान लो सेमिनार हो रहा है किसी भी शहर में आप जहाँ रहते हो, सैटरडे को इनविटेशन करो। हर दिन इनविटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेनली जब आप सैटरडे को इनविटेशन करते हो तो लोगों को याद रहता है। जैसे अभी रात में 9 बजे हमारा वेबिनार है, तो अभी हम लोग को दिन भर क्या करना है, फील्ड में 1 to 1 करने के साथ साथ लोगों को आमंत्रित भी करना है कि सर हमारा रात में 9 बजे सर वेबिनार है, तो उसमें सर समय निकालिए 25 से 30 मिनट का और उसमें एक बार जरूर आइए। तो वो साथ में हमको करते चलना है। और सबसे ज्यादा लिस्ट आपका बनेगा अपरिचित लोगों का। मतलब आज भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग अभी हैं, जिसमें से आपके जान पहचान के मुश्किल से 500 से 1000 लोग होंगे। तो हर दिन अगर आप 3 नए दोस्त बनाते हो तो आपके लिस्ट में 3 नए दोस्त आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और तीसरा है इनविटेशन। आप उनको इनवाइट कीजिए रात में 9 बजे वेबिनार के लिए और रविवार को जहाँ पे आपका सेमिनार हो रहा है वहां के लिए। और चौथा है दोस्तों सौदा प्लान। वो लोग आएंगे तो वेबिनार में प्लान देखेंगे, और अगर सेमिनार हॉल में है तो सेमिनार में प्लान देखेंगे। अगर दोनों में नहीं पहुंच पाए तो हमको उनसे पर्सनली समय लेकर के उनको बैठ करके प्लान दिखा देना है। और पांचवा है फॉलो अप। मतलब प्लान दिखा के उसको छोड़ना नहीं है, या तो करे या तो मत करे, लेकिन प्लान दिखा के छोड़ना नहीं है, पूरा क्लियर कीजिए। मिस्टर मिन प्रोजेक्ट के बारे में सारा चीजें बताइए।
ठीक है, जितना अचीवमेंट मिस्टर मिन ने लिया वो बताइए, आपके अपलाइन के बारे में बताइए, सारे जो अचीवमेंट उनके बारे में बताइए, कुल टोटल मिला के फॉलो अप, मतलब सामने वाले के मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं वो सारे सवालों का उत्तर दे करके उसको अपने बिजनेस में लेकर के आना होता है, एक सही प्लेटफॉर्म में लेकर के आना होता है। उसके बाद है आपका 100% यूजर। 100% यूजर में आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, क्वाइन बाय करना आना चाहिए, ठीक है, एक्सचेंज का यूज कैसे करना है, यूट्यूब, आपको स्टोरी बुक वगैरह सारी चीज। 100% यूजर मतलब टीम बिल्डिंग, FIM, सारा चीज उसमें आ जाता है, सब चीज आना चाहिए। सातवां है बी ए टीम प्लेयर, मतलब पहले आप अकेले थे तो जो चीजें आपको आपके सीनियर ने सिखाया सेम चीजें आपको अपने टीम को सिखाना है, उनको साथ में लेके चलना है, टीम प्लेयर बनना है, लोगों को साथ में लेके चलना है। और लास्ट है दोस्तों आठवां, टेप बुक और फंक्शन। टेप का मतलब जैसे पहले जमाने में टेप चलता था ना, तो अभी क्या है, यूट्यूब है हमारे पास, मोबाइल फोन्स है, बुक्स है। और फंक्शन मतलब क्या, जो मीटिंग है, जो सेमिनार है, जो इवेंट है, वो हमारा फंक्शन है, जिसमें हमको जिस भी शहर में हो रहा है आप उसको अटेंड कीजिए। जैसे आज आप सभी लोग जूम में जितने लोग आए उन सभी लोग को पता है क्या क्या चीजें करना है, और जिन लोग नहीं आए उनको पता ही नहीं चला कि आज क्या स्टोरी देखे, और जो हमारा ध्यान भटका रहा था, जो पहला हम लोग स्लाइड देखे, वो उनको नहीं पता। तो आप पूछ सकते हो कि भाई आज के ट्रेनिंग में आप आए थे क्या, तो हो सकता है वो बोले कि हाँ भैया आया था। तो आप पूछो उससे कि सबसे पहला स्लाइड क्या था, किसके बारे में बताया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको अपने काम के प्रति ईमानदार होना है। अब ये सारी चीजों को जो करेगा दोस्तों वो आगे बढ़ेगा। और मैं अभी हाथ ऊपर करवाऊंगा तो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा और स्टोरी है जो कार्टून के माध्यम से हम लोग समझते हैं, 5 मिनट का, कि उसमें से हम किस कैटेगरी में आते हैं वो हमको खुद डिसाइड करना है। तो अगर आप सभी तैयार हैं और मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे रिप्लाई कोई भी कर सकते हैं, कोर्स लीडर भी कर सकते हैं। यस सर। ओके सर। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक बहुत ही शानदार स्टोरी की तरफ, और जिसमें सबसे पहला जो चीज है, जो 8वें नंबर पे टेप बुक फंक्शन की बात कर रहा था, तो उसमें 3 बुक रिकमेंडेड है, जिसमें सबसे पहला है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसके लेखक है डेल कार्नेगी। जैसे बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा बात करो चिड़चिड़ा जाते हैं, यानी अपलाइन से कुछ भी बोल देना, नीचे डाउनलाइन को भी कुछ भी बोल देना। तो आप अपनी बातों से ना लोगों का दिल जीत सकते हो, और बहुत ही शानदार किताब है लोक व्यवहार। एक बार अगर आप पढ़ लेना तो लोग, जब आप बात करोगे ना तो वहां पे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कैसे बात करना चाहिए, किस तरीके से बातों को रखना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग एक ही स्वर में लगातार बात करते हैं, और देखिए बातों को मतलब कभी ऊंची आवाज में बात करना, कभी नीचे बात करना, कभी प्यार से बात करना, ये सारे टेक्निक इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक हम सभी के पास होना चाहिए, ये बुक हमेशा आपके लाइफ में भी, परिवार में भी, आपके बिजनेस में, हर जगह आपका काम आएगा ये। तो लोक व्यवहार के बुक अगर नहीं हुआ तो आज ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके आसपास के बुक स्टॉल में भी ये 100% अवेलेबल रहेगा, वहां आप ले सकते हैं। ये तो हो गया लोगों से बातचीत करने की कला। दूसरा है दोस्तों, जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ये पुस्तक को मैं पढ़ा था 2013 में, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेडकर की किताब है, इतना शानदार किताब है, जिसका एक सेल भी अगर नहीं निकल रहा होगा, मैं उसको लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प में, अगर ये पुस्तक को पढ़ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ वो सेलिंग की दुनिया में बादशाह बन सकता है। बादशाह मतलब आप जिस भी सेक्टर में काम करो, सिर्फ मिस्टर मिन नहीं, कुछ लोग अगर उनका दुकान होगा जो सेलिंग की इंडस्ट्री में है, तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज हम लोग क्या करें दोस्तों, एक प्रकार से सेल ही निकाल रहे हैं, मतलब आज एक ज्वाइनिंग निकाला, आज आपने सेल निकाला, तो उसको जो प्रॉफिट है, जो सारे फायदे, वो हम बता रहे हैं, और उसको फायदा रियल में हो रहा है 100%। तो ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपना रिजल्ट को कई गुना ना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये पुस्तक आज ही के आज ही आप लोग लीजिए, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और अगर बड़ा काम करना है दोस्तों तो एक ही चीज है, सो द प्लान, 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 दूसरा कुछ भी नहीं है। और आपके बस ये सब चीज डिसाइड होता है ड्रीम से, ड्रीम ही नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। तो सबसे पहला आपको बाइक को या कार को स्टार्ट करना है, तभी आप गियर लगा पाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, उसको याद रखिए, ड्रीम, तब ये सारी चीजें काम करेगा। तो इस पुस्तक को भी लीजिए। और तीसरा है, जब आप मार्केट में निकलोगे, सेल निकालने के लिए बैठोगे,
बताओगे तो जो फॉलो अप में सबसे ज्यादा आपको मदद करेगा वो किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। एलन पिच सर इसके लेखक हैं और शानदार। कोई पूछता है, अब जैसे ज्यादातर लोग आपसे वही क्वेश्चन कर रहे होंगे अभी कि प्राइस कम हो रहा है, तो सवाल ही जवाब है प्राइस कम क्यों हो रहा है भाई, कभी ये सोचे हो? और प्राइस को बढ़ाने में आपका क्या योगदान है सर, मुझे ये बताइए। आपका क्या योगदान है आपको बढ़ाने में, लेकिन गिराने में कितना योगदान है? तो सवाल ही जवाब है। रिजल्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, सब चीजों को उत्तर यहाँ मिलेगा दोस्तों आपको। अब हम चलते हैं उस स्टोरी की तरफ जिससे हम समझ पाएंगे कि हम रॉबर्ट हैं कि रॉब हैं। रॉबर्ट और रॉब की कहानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है सर। तो आप देखते जाइएगा दोस्तों। सबसे पहला स्लाइड आप लोग देखिए। रॉबर्ट, एक तरफ रॉबर्ट है लेफ्ट में और राइट में कौन है? रॉब। सर आप लोग भी ना कुछ कुछ उत्तर देते जाएगा तो मेरे को लगेगा। यस यस सर। ठीक है सर। रॉबर्ट क्या कर रहा है, हमेशा सुबह जल्दी उठता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी कुछ लोग ना आंख बंद करके सुन भी रहे होंगे, है ना? ठीक है सुनिए। हमेशा सुबह जल्दी उठता है रॉबर्ट और सुबह 8 बजे तक अपना काम शुरू कर देता है। नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाता है फील्ड में। ठीक है। रॉब क्या कर रहा है आप देखिए, हमेशा देर और देर से उठता है और बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचता है कि क्या करना है। जूम मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है क्लिक कर देते हैं। सोए सो सुन रहे हैं भैया, और पता चला सुनते सुनते कुछ लोग सो भी जाते हैं, अरे जूम खत्म हो गया, फिर याद आता है अरे यार पता नहीं चला। तो ऐसा कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरा स्लाइड। रॉबर्ट, रॉबर्ट क्या कर रहा है आप लेफ्ट साइड देखिए, अधिकतर दोपहर का खाना अपने पहले से ही तय किए गए एक्टिविटीज की वजह से बाहर, मतलब कि फील्ड में ही खाता है अपने टीम के साथ या जहां पे वो गया है उधर। ठीक है। रॉब दोपहर का खाना घर पर ही खा रहा है, वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है कोई प्लान नहीं है। बढ़िया टीवी चल रहा है सामने, बेड में लेटा है आप देखो, और ऊपर में बढ़िया खाना वाना जूस वूस सब रखा है, बढ़िया देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है सर? यस सर यस सर। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्या कर रहा है, दोपहर का समय बहुत सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है, बहुत सारे एक्टिविटी से भरा होता है। ठीक है। रॉबर्ट का जैसे कि फॉलो अप करना, वन टू वन करना, ग्रुप मीटिंग करना, मोटिवेशनल मीटिंग देना और फॉलो अप ट्रेनिंग इत्यादि। ये कौन कर रहा है? रॉबर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉब क्या कर रहा है आप देखिए, चलते हैं रॉब की तरफ। दोपहर के खाना खाने के बाद सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो सोचता है, उसे कहाँ जाना चाहिए ये भी सोचता है, क्योंकि अभी या तो अधिकतर दोस्त काम पर चले गए होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे। ये कौन सोच रहा है? रॉब सोच रहा है। लेकिन रॉबर्ट काम में निकल चुका है, फॉलो अप कर रहा है, वन टू वन कर रहा है, ग्रुप मीटिंग कर रहा है, मोटिवेशनल मीटिंग कर रहा है, फॉलो अप ट्रेनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है? रॉबर्ट। और रॉब क्या कर रहा है? सोच रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रॉबर्ट क्या करता है, दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन। ये सैटरडे को इनविटेशन क्या समझ जाओ, एक जो हमारा संडे को सेमिनार अभी होने वाला है उसके लिए है ये स्लाइड। ठीक है। दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन करता है कार्ड के माध्यम से, और अपना और अपने टीम का भी इनविटेशन करता है। और सेमिनार हॉल में बहुत सारे इन्वाइटीज के पहुंचने का उम्मीद करता है रविवार को, जो हमारा सेमिनार होने वाला है, जहाँ पे भी आप लोग कर रहे हों सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब रॉब क्या कर रहा है, बहुत ही कम इनविटेशन, उसमें भी अधिकतर मोबाइल से, अपने लिस्ट से कोई इनविटेशन नहीं, और उम्मीद करता है कि शायद डाउनलाइन तो कुछ इनवाइटीज ले ही आएंगे। जैसे कि सेमिनार होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया एक दो लोग को कम से कम, एक एक व्यक्ति को सब लोग को लेके आना है या दो दो लोग को लेकर के आना है ना? तो रॉब और रॉबर्ट में अंतर देखिए क्या क्या कर रहे हैं दोनों, और हम क्या है इसको देखना है। रॉबर्ट क्या कर रहा है, अपने टीम के लेफ्ट राइट जितने भी फ्रंट लाइन है उन लोग को कॉल करता है, उन लोग को इनविटेशन कराता है, और अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड करता है और चर्चा करता है कि अगले दिन के सेमिनार को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है कि सर मैंने आज इतने लोगों से बात की, इतने सारे लोग हमारी टीम से बैठने वाले हैं, और मेरे खुद के दो गेस्ट और आ रहे हैं पर्सनली रविवार को। ठीक है, ये कौन कर रहा है? रॉबर्ट कर रहा है। रॉब क्या कर रहा है, अब देखिए वो फोटो में देखिए क्या कर रहा है, टीम के कुछ गिने चुने एसोसिएट से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर कभी फॉरवर्ड करता है और कभी नहीं। जैसे कि कल सेल हुआ कि नहीं हुआ, सीनियर तक रिपोर्टिंग गया ही नहीं।
प्लान दिखाए कि नहीं दिखाए, सीनियर तक रिपोर्टिंग गए नहीं, समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। और इनविटेशन के दिन फील्ड में गंभीरता से समय न देने की वजह से सेमिनार हॉल में जाना उसे कुछ खास फायदेमंद नहीं लगता है। वहीं पे आप समझिए, जैसे कि वेबिनार भी अगर हो रहा है हमारे जूम में, ये तो सेमिनार की बात हो गई। वेबिनार में भी आप देखिए रात में 9 बजे जो वेबिनार होता है, जो उसमें इनविटेशन नहीं किया रहता है, वो आता भी नहीं है, क्योंकि उसके गेस्ट भी नहीं बैठे हैं, तो मैं क्या करने जाऊं, जबकि उपस्थिति तो दर्ज करा सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्या करता है, सेमिनार के दिन आमंत्रित किए गए एक एक व्यक्ति को सेमिनार से कुछ घंटे पहले पूरे जोश और उत्साह से सेमिनार के लिए रिमाइंडर कॉल करता है। जैसे कि रात में हमारा जो वेबिनार होगा, ये तो सेमिनार की बात हो गई, वेबिनार की भी बात करते हैं। 9 बजे अगर वेबिनार है, तो 8:45 में, मतलब 15 मिनट पहले उसको रिमाइंडर कॉल वो करेगा, सर आज रात में हमारा वेबिनार हो रहा है, तो उसके लिए याद दिलाने के लिए मैं आपको कॉल किया था सर कि रात में 9 बजे करेक्ट 15 मिनट बाद आप जूम में कनेक्ट हो जाइएगा। अब रॉब क्या करता है, अब देखिए, इनविटेशन में खुद समय ना देने की वजह से सेमिनार को लेकर कुछ खास उत्साही नहीं रहता है, और इनविटेशन नहीं करने की वजह से रिमाइंडर कॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि भैया जब मैंने इनविटेशन किया ही नहीं, ना तो वेबिनार के लिए किया ना सेमिनार के लिए किया, तो किसी को रिमाइंडर कॉल करने का सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं। रॉबर्ट, आप देखिए, जैसा सोचा था सेमिनार हॉल में कुछ वैसा ही होता है। बहुत सारे इनवाइटीज सेमिनार हॉल में बिजनेस प्लान देखते हैं, मतलब रविवार को जो सेमिनार हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग आए और बिजनेस प्लान देखे। और वेबिनार की बात करें रात में 9 बजे, मतलब जिन्होंने आमंत्रित किया जिनकी टीम से, तो वेबिनार में भी बहुत सारे लोग आएंगे। वहीं पे रॉब के साथ क्या हो रहा है, कोई गेस्ट नहीं, सेमिनार हॉल के बाहर ही इधर उधर घूमता रहता है, और लोगों को, कई लोग देखना बाहर निकल के फोन लगाते रहेंगे, हाँ भाई कहाँ पहुंचे, हाँ पहुंचे कि नहीं, आ रहे हो ना। वो फोन में ही बात कर रहा है क्योंकि उसके गेस्ट तो बैठे नहीं है, और भाग्य और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए करके फोन में बात कर गया, तो प्रार्थना कर रहा है। क्लियर हो पा रहा होगा सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रॉबर्ट के साथ क्या होता है देखिए, जबरदस्त क्लोजिंग होता है। 50% गेस्ट फॉर्म भर दिए, मतलब कि जितने लोग आए थे वो सब लोगों ने ओके कर दिया कि सर मुझे करना है। आखिरी गेस्ट तक वैगन सर्कल कर टीम की मदद और फील्ड में भी भरपूर समय देकर फॉलो अप कर, और भी बहुत सारे नई ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब जैसे जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सेमिनार खत्म होता है, तो हम लोग राउंड द टेबल करते हैं ना, 4-5 लोगों को चेयर घुमा करके वहां बात करते हैं कि सर आपको जानकारी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी, सर आपको $100 वाला पैकेज लेकर के आएंगे कि $10,000 वाला, कौन सा पैकेज लेंगे सर, ठीक है सर, पेमेंट अभी करेंगे कि शाम को करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वैगन सर्कल राउंड द टेबल। तो पूरी तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग निकालता है फॉलो अप करके। और वहीं पे रॉब क्या कर रहा है, आप देखिए, सेमिनार हॉल के पहले ही सेमिनार हॉल से पहले ही चला जाता है। सेमिनार का जो हॉल होता है जहां पे आप लोग बुलाते हैं सभी लोगों को, आप देखना कुछ लोग ना जैसे ही खत्म होता है निकल लेते हो चुपचाप, और घर जाकर बहुत ही निराशा महसूस करता है, और सोचने लगता है कि शायद फुल टाइम आने का निर्णय लेकर कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैं मिस्टरमेंट में आके गलती तो नहीं कर दिया, कहीं मैं स्टेटमेंट में आके गलती तो नहीं कर दिया। ये सोच रहा है कौन, रॉब सोच रहा है। रॉबर्ट क्या करता है दूसरे दिन, जबरदस्त उत्साहित और खुश होकर घर जाता है। उस दिन जो सेमिनार के दिन अपने जोश और उत्साह से पूरी फैमिली को उत्साहित कर देता है कि आज मेरे, अपने मम्मी पापा को बताएगा, अपने घर में जो भी भाई भाई उन लोग बताएगा कि आज मेरे इतने गेस्ट थे, इतने सारे लोग थे, सर लोगों ने मेरा तारीफ किया, मजा आ गया, और मेरा ये ड्रीम है वो पूरा भी होने वाला है। अपने लक्ष्यों की फिर से समीक्षा कर अगले दिन के चैलेंजेस के लिए अपनी पूरी तैयारी करता है रॉबर्ट। और रॉब क्या करता है, पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए अपनी असफलता के लिए कंपनी, अपने सीनियर और अपने सभी डाउनलाइन को दोष देता है कि मैं तो सही हूँ, लेकिन इनके साथ ही समस्या है, मैं इनविटेशन किया था सर ये लोग नहीं किए थे, मैं फील्ड में जाता हूँ सब प्लान दिखाता हूँ ये लोग प्लान नहीं दिखाते, ब्रेड कर गया सर कहाँ से लोग आएंगे। बहुत सारे, कौन बोल रहा है ये, रॉब बोल रहा है। अब आप लोग बताइए कि आप कौन है। प्रिय दोस्तों, पिछले कुछ स्लाइड से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि आप कौन है, और यहाँ सफल कौन होने वाला है और कौन असफल होने वाला है। हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर
रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं और हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों ने यहाँ से हासिल किया है। तो दोस्तों एक तरफ रॉब है और एक तरफ रॉबर्ट है। तो दोस्तों ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। राइट टाइम है, राइट डिसीजन लीजिए, प्राइस भी सही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लान को पहुंचाइए। स्टेटमेंट को घर घर तक पहुंचाना है। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है 10,000 रुपए को उसको क्वाइन दीजिए, लेकिन एक्सचेंज में जाकर के वहां से उसको क्वाइन खरीदा के रख दीजिए कि भाई आने वाले समय में जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। आप उसको हर घर में अगर 10,000 रुपए का भी हम लोग क्वाइन पहुंचा दिए तो हमेशा ना वो आपको धन्यवाद देंगे। और ये चीजें करना भी चाहिए हर व्यक्ति के साथ, हर परिवार में जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में, सबको जा करके ये चीजें आप लोग करवाइए। और लास्ट में एक स्लाइड के माध्यम से आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और दोस्तों हासिल उन्हें होती सफलता जो कभी वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी बहुत ही बेहतरीन मिस्टर मिंडियंस हैं, बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। जितने भी अच्छी बातें थी मेरे गेट अपलाइन और सिस्टम की थी, और जो भी गलतियां थी वो मेरी थी। तो अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए और मार्केट में निकलिए, फील्ड में निकलिए और कुछ करके दिखाइए, ताकि लोग भी कहें कि मुझे करना है तो स्टेटमेंट करना है, करना है तो मिस्टरमेंट करना है, और सफल होकर के दिखाना है और इसके जैसा बनना है। तो मिलते हैं रात में 9 बजे वेबिनार में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। और दोस्तों रॉब से बदल करके रॉबर्ट में आइए, जो लोग रॉब हैं, और जो रॉबर्ट है उनको जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। थैंक यू सर।